नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं शेयर करूँ मेरे हस्बैंड का बर्थडे का ब्लॉग। तो ये 7 सितंबर का ब्लॉग है। तो ये रात को 12 बजे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ही सेलिब्रेट कर रहे। तो मैंने एक छोटा सा केक मंगवाया था, उसी को रात को कट करने के लिए हस्बैंड को कहा, सरप्राइज़ दिया। हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए देख के। वो केक कटिंग किए, कटिंग करने के बाद एक दूसरे को सब केक वेक खिलाए। उसके बाद थोड़ा सा बात बात करके फिर सो गए हम लोग। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ही तैयारी होता है। तो पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा, कैसा ब्लॉग लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ्रेश व्रेश होकर सारा काम वाम करके लग गए ब्रेकफास्ट बनाने में। तो ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। ब्रेकफास्ट में सिर्फ मैंने बनाया था आलू मटर की सब्ज़ी और पूरी और खीर। जो हस्बैंड को पसंद है वो हस्बैंड का पसंद का ही सारा खाना बनाया था। तो सबसे पहले मैंने तेल में दे दिया काला जीरा, उसमें दे दिया बॉईल किया हुआ आलू, उसमें दे दिया टमाटर, हरी मिर्ची और थोड़ा सा दे दिया हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, नमक। ये दे के अच्छा सा बॉईल कर लिया। बॉईल हो गया तो उसमें ऐड कर देती हूँ मैं फ्रोज़न मटर। फ्रोज़न मटर लास्ट में ही ऐड करती हूँ क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है ना। फिर नहीं तो फिर पहले ऐड कर दो ना तो पूरा मैश हो जाता है, टूट जाता है। और एक तरफ मैं खीर भी बना लेती हूँ और एक तरफ मैं पूड़ी भी तल लेती हूँ। पूड़ियाँ तलती हूँ, पूड़ियाँ में मैं देती हूँ वाइट कलर का जो तिल होता है ना, वो तिल, काला जीरा और जवाइन दे के मैं आटा को गूंद के, मैदा को गूंद के रखती हूँ। आटा मैदा मिक्स करके गूंद के रखती हूँ। उसको सारा को फ्राई कर लेती हूँ। तो सुबह का नाश्ता सबसे पहले बना के उसके बाद मैं लग जाती हूँ दोपहर के लंच के लिए। लंच में बनाती हूँ, बहुत सारा आइटम होता है, आप लोग देखते रहो। सबसे पहले मैंने पोस्तो, पीला सरसों और काली सरसों भिगो के रखा था, उसको मैं मिक्सी में पेस्ट बना लेती हूँ, उसमें अदरक और हरी मिर्ची दे के। उसके बाद मैं फ़िश को मैरिनेट करके रखती हूँ। ये होता है भेटकी फ़िश। भेटकी फ़िश को अच्छे से क्लीन करके वो पेस्ट दे के उसमें दही और हल्दी और थोड़ा सा कच्चा तेल नमक दे के मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट के करने के लिए आ जाते हैं। मैं मेरी सासू माँ को, मेरी ननद को भी ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। उसके बाद मैं हस्बैंड खाने बैठ जाते हैं। उसके बाद मेरी सासू माँ आती है। ये मतलब रिचुअल्स है ना, वो घर के जितने भी बड़े होते हैं, जिसका बर्थडे होता है उस दिन थोड़ा सा आशीर्वाद देना। तो मतलब मेरी सासू माँ अपने बेटे को खिला रही है। खीर बनाई थी, खीर खिलाई, तिलक की, आशीर्वाद दी, गिफ्ट दी। उसके बाद मेरी सासू माँ भी ब्रेकफास्ट कर ली, हम लोग भी सभी ब्रेकफास्ट कर ली। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से चली गई किचन में लंच की तैयारी करने फिर से। तो सबसे पहले मैं दाल बनाने लगी। दाल बनाने में दाल को, मूंग दाल बना रही थी, मूंग दाल को हल्का रोस्ट कर लेती हूँ। रोस्ट करके मैं वॉश करके एक तरफ बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं सब्जी को भी हल्का फ्राई कर लेती हूँ, उसको दाल में दे देती हूँ। उसके बाद दाल में देने के बाद मैं एक तरफ पनीर भी फ्राई कर लेती हूँ। पनीर फ्राई करके निकाल लेती हूँ। उसके बाद उसी पैन में मैं दाल का फ़ौरन दे देती हूँ। सबसे बड़ा तेल में जीरा और सूखी मिर्ची, तेज़पत्ता दे के उसमें थोड़ा सा अदरक और जीरा, हल्दी और लाल मिर्ची का पेस्ट दे के अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद उसमें डाल देती हूँ मसाला। उससे दाल भी अच्छे से बॉईल हो जाता है और दाल हो जाता है। उसके बाद दाल को कंप्लीट हो जाने के बाद उसमें लास्ट में घी ऐड करके निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं एक तरफ में फिर बना लेती हूँ पनीर का मसाला। पनीर स्पेशली बना रही थी, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मेरी ननद उस दिन भेज था मेरी ननद का, तो इसलिए फिर पनीर भी बनाना पड़ा। मैंने पनीर का मसाला यहाँ बना लिया था। उसके बाद मैंने पनीर ऐड कर दिया और इसमें थोड़ा मटर ऐड कर देती हूँ। पनीर मटर मसाला बनाती हूँ। फ्रोज़न मटर है इसीलिए यहाँ पे भी मटर मैं लाजमी ही यूज़ करती हूँ। तो मटर ऐड करने के बाद जब हो जाता है, पनीर को निकाल के अच्छे से रख देती हूँ। फिर एक तरफ मैं मटन बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। मटन बनाने के लिए कुकर में ही एक बार में ही बनाती हूँ, मैं अलग अलग करके नहीं करती। कुकर में तेल, गरम मसाला दे दिया, फिर उसमें प्याज दे दिया। प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाता है उसमें सब मसाला ऐड कर दिया। जब मसाला तो सभी को पता है, अदरक, लहसुन, थोड़ा प्याज, जीरा, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, यही सब होता है। उसके बाद जब मसाला अच्छे से फ्राई हो गया उसमें ऐड कर दी मैं मटन। मटन को भी बहुत टाइम लगता है इसमें एक्चुअली मसाले के साथ फ्राई होने में। अच्छे से फ्राई करना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ऑयल सेपरेट हुआ तो फिर मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा खट्टा दही ऐड करके, नमक वमक दे के फिर मैं प्रेशर कुकर पे बैठा देती हूँ। फिर एक तरफ मैं यहाँ पे बनाती हूँ पातूरी, भेटकी माछ का। जो मैंने फ़िश मैरिनेट करके रखा था ना, केले पत्ते को मैंने अच्छे से पहले गैस में थोड़ा उलट के सेक लिया था इधर उधर करके। उसके बाद उसको पत्ते में दे के ऊपर से एक हरी मिर्ची रख के उसमें सरसों का तेल दे के उसको अच्छे से बांध के मैं रख देती हूँ। सारा तैयार करने के बाद
अलग हटा के रख देती हूँ। उसके बाद उसी भेटकी मछली का मैं टिफ़िन में भापा बनाती हूँ। भापा बनाने के लिए जो मछली मैं मैरिनेट करके रखती हूँ उसको टिफ़िन में दे के कच्ची हरी मिर्ची और कच्चा तेल दे के उसको पानी में कढ़ाई में दे के बैठा देते। कम से कम 15-20 मिनट, तो 20 मिनट आधा घंटा तो लगता ही होने में। और जो मैंने पत्ता पे पातुरी बनाया था ना, उसको देखो फ्राई पैन पे मैंने डाल के ढक दिया था। ढक के जब मतलब एक एक साइड करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है। एक साइड जब हो जाए तो मैं टर्न कर देती हूँ दूसरा साइड भी हो जाता है। टर्न करने के बाद उसके बाद सबको लंच दे देती हूँ। लंच पहले तो मेरी सासू और मेरी ननद खा लेती है, उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड बैठते हैं खाने के लिए। यहाँ मेरी बेटी को मेरी ननद मतलब देख रही थी, फिर हम लोग खाने बैठ गए। खाने के बाद फिर शाम का टाइम हुआ तो केक कटिंग का टाइम हुआ। केक कैसा बना था और डिज़ाइन कैसा था सभी थोड़ा बताना देख के। तो शाम को हम लोग केक कटिंग करने के बाद रेडी भी हो गए थे, हम लोग को बाहर निकलना था। केक कटिंग करने के बाद जल्दी जल्दी से, क्योंकि इस टाइम पे 8 बज गया था ऑलरेडी, तो रात का 8 बज रहा था, तो फिर हम लोग केक कटिंग करके निकल गए। एक्चुअली जाना था हमें मेरे नाना जी के घर। तो हम लोग आज ट्रेन से जा रहे थे। तो स्टेशन आके ट्रेन आ गया, ट्रेन पे चढ़ गए। फिर यहाँ पे ट्रेन से उतर के हम लोग घर पहुँच गए, क्योंकि अगला दिन होता है विश्वकर्मा पूजा। मतलब मेरे नाना जी के घर पे ये पूजा ना कम से कम 56 ईयर तो बोल रहे थे सभी, इस साल को 56 या 57 ईयर हुआ कंप्लीट ये पूजा। तो ये परंपरा है, चलते आ रहा है, क्योंकि मेरे नाना जी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, तो तब से किए जा रहे बहुत। यहाँ मेरी बेटी छत पे खेल रही है, यहाँ मेरे नाना जी को गेंजी पहना कर देखा जा रहा था कैसा है, सही है। क्योंकि इस तरफ खाना का तैयारी हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, खाने के लिए इन्वाइटेड होते हैं। तो पूरा मतलब 2-3 दिन तक तो सभी लोग बिजी रहते हैं विश्वकर्मा पूजा में, ऐसा ही होता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। तो ये पूजा में मतलब सभी को अच्छा लगता है, पूरा फैमिली एक जगह हो जाता है इस टाइम पे। हंसी मजाक मस्ती तो चलता रहता है सबका, पूरा 3 दिन तक कंटिन्यू। मतलब तैयारी तो काफ़ी टाइम पहले से ही चलता है, वेट करते हैं फिर से कमिंग ईयर में कब आएगा ये विश्वकर्मा जी का पूजा।